बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोशो कावामोटो ये अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करते हैं शादी के लिए, लेकिन गर्लफ्रेंड का बाप ये शादी को अपोज करता है, इस शादी के खिलाफ होता है। वो ये रीज़न बताता है कि ये बाद में जो बच्चा पैदा होगा वो रेडिएशन की वजह से डिसेबल पैदा होगा, अफेक्टेड पैदा होगा, क्योंकि शोशो कावामोटो नागासाकी और हिरोशिमा के सर्वाइवर में से एक बंदा है। ये हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर अटैक जो हुआ था, इसकी वजह लीग ऑफ नेशंस के फेल्यूर को दिया जाता है। अगर लीग ऑफ नेशंस फेल ना होता, अगर ये सही से काम करता, अगर ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभाता, अगर इसके मेंबर सही से काम करते, तो इस तरह का सान्या ना होता, वर्ल्ड वार 2 ना होता, जिसकी वजह से 8 करोड़ और या फिर उससे भी ज़्यादा के लोग मारे जा चुके उस जंग में। तो उसका अपडेटेड वर्जन यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के शक्ल में हमें मिलता है। तो यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हालांकि अब तक वर्ल्ड वार 3 को रोकने में कामयाब तो रहा, लेकिन क्या वर्ल्ड वार 3 रोकना काफ़ी है? नहीं। वर्ल्ड वार 3 रोकना मतलब ये कभी भी नहीं कि वर्ल्ड वार 3 जैसा एक बहुत बड़ा जंग नहीं हुआ, लेकिन इसकी वजह से जो वर्ल्ड वार 2 में कैजुअलिटीज हुई वो अब तक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस के अंडर इतने इससे भी ज़्यादा कैजुअलिटीज हुई, जो कि हमें कोरियन वार के शक्ल में मिलती हैं, जो कि हमें कोल्ड वार के शक्ल में मिलती हैं, जो कि हमें अफगान वार के शक्ल में मिलते हैं, जो कि हमें यूएस इन्वेजन ऑफ इराक के शक्ल में मिलते हैं, जो कि हमें वियतनाम वार के शक्ल में मिलते हैं, जो कि हमें कई और तरीक़ों से हमें मिलते हैं। इसका रिसेंट एग्जांपल आप इस चीज़ से लें, ये गाज़ा में जो जंग चल रहा है, जिसकी वजह से 26,000 से ज़्यादा अब तक लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस इसमें कुछ नहीं कर पा रहा। ये यूक्रेन वार, इसमें यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर पा रहा। कश्मीर वार, जिसकी वजह से 3 वर्ल्ड वार 2 के बाद 3 सबसे बड़ी जंगें लड़ी गई, 1948, 1965, 1999 कारगिल वार। 1965 वार जो कि बताते हैं कि वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे बड़ा जंग इसको करार दिया जाता है, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने आए थे। अभी ये दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं और कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट है, जिसकी वजह से बताया जाता है या एक्सपेक्ट किया जाता है या ये डर पाया जाता है कि शायद वर्ल्ड वार 3 का रीज़न ये कश्मीर इशू ना बन जाए, जिसके लिए रेजोल्यूशन तो यूनाइटेड नेशन से पास किए, लेकिन उनको इन्फोर्स करने में नाकाम रहा। तो ये नाकामी की वजह क्या है? नाकामी की वजह जो ये बताते हैं वो यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस कंट्रोल करते हैं। ये 5 मेंबर्स अगर एक चीज़ में एग्री हों तो वो काम होता है, लेकिन इनमें रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना ये हमेशा अपोजिशन में ही रहे हैं, ये कभी भी एक चीज़ में एग्री नहीं किए इन्होंने। ये इसकी वजह से यूक्रेन वार अब तक चली आ रही है, जिसको अभी 1 साल पूरा हो चुका है। इसकी वजह से ये इसराइल जो जंग कर रहा है या इसराइल अभी जो ऑक्यूपेशन का जो चल रहा है गाज़ा में, जिसकी वजह से 26,000 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा बच्चे और औरतें हैं। इसको रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर रहा। अब तक इसराइल के खिलाफ 30 से ज़्यादा जो रेजोल्यूशन आए थे उनको यूनाइटेड स्टेट्स ने वीटो किया। यूक्रेन में ये जो जंग चल रहा है रशिया का, इसके लिए रेजोल्यूशन आए थे, इसको रशिया ने अपोज किया। इसी तरह से कुछ और रेजोल्यूशन आए थे, उनको चाइना ने अपोज किया। तो ये इस तरह से सिस्टम चल रहा है कि ये हमेशा एक दूसरे के इंटरेस्ट के खिलाफ लड़ते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ते हैं, दूसरे के इंटरेस्ट के खिलाफ लड़ते हैं। अमेरिका ने जब इराक में 2003 में अटैक किया तो यूनाइटेड नेशंस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसने पहले एक रेजोल्यूशन दिया था। वो रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, लेकिन इसने यूनिलेटरली
जिसके साथ इसके फिर ये थे यूनाइटेड किंगडम था, ऑस्ट्रेलिया था और कुछ थे, वो सारे मिलकर इराक में इन्होंने हमला किया और बहाना ये बनाया कि ये सेल्फ डिफेंस में इन्होंने हमला किया। तो यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल इस जंग में इनका कोई मकसद नहीं था या इस जंग में इनका कोई किरदार नहीं था, या यहाँ पे इनका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का किरदार लिमिटेड हो जाता है। तो इसी तरह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कई जगहों पे जहाँ पे ये पांचों ममालिक के अपने इंटरेस्ट आ जाते हैं तो फिर किसी और के इंटरेस्ट काम नहीं करते। अभी ये जो फलस्तीन में गाजा और फिर ये इसराइल का ये जो आपस में जंग चल रहा है, इसके लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जहाँ पे 193 स्टेट्स मेंबर हैं, वहाँ पे 152 मेंबर्स ने सीज फायर के हक में वोट दिया और 10 ने सिर्फ अपोज किया और बकाया ने वहाँ पे वोट देने से गुरेज किया। मतलब कि इतने सारे मेंबर हक में है कि सीज फायर होना चाहिए, लेकिन एक रेजोल्यूशन आता है सिक्योरिटी काउंसिल में जिसको सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स अपोज करता है और वो यहाँ पे 150 मेंबर्स जो ये वोट करते हैं उनके वोट बेमान्य हो जाते हैं। ये है यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल का काम। तो लग ऐसे रहा कि ये शोशो कावामोटो के जैसे और इंसिडेंट अभी होते रहेंगे। वर्ल्ड वार 3 शायद हो या ना हो, लेकिन वर्ल्ड वार 3 के जैसे जो कैजुअलिटीज हमें फेस करने चाहिए थे, जिसकी हम कोई ख्वाहिश तो नहीं करते, लेकिन वर्ल्ड वार 2 जो कि वर्ल्ड वार 1 के डबल में कैजुअलिटीज यहाँ पे फेस करने पड़े और उसके बाद अभी हमें उससे भी डबल में कैजुअलिटीज फेस करने पड़ रहे हैं। तो लग ऐसे रहा है कि वर्ल्ड वार 3 जाहिरी तो नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वार 3 छिड़ चुका है, जिसकी हमें मिसाल ये कैजुअलिटीज के शक्ल में, जानी नुकसान के शक्ल में हमें मिल रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।